अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे। इसमें जो है कल हमने प्लांट हार्मोन जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें एक हमने ऑक्सीजन डिस्कस किया था और दूसरा जो है वो जिब्रेलिंस डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट हार्मोन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो है वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स है बेसिकली, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है एक तो बेसिकली जो है वो मेरिस्टम और कैम्बियम, यानी कि लेटरल मेरिस्टम और जो कैम्बियम है एपिकल मेरिस्टम, उनमें जो है ना वो ग्रोथ करवाती है। और दूसरा जो है ये कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में ग्रोथ को प्रमोट करवाती है, इंक्रीज़ करवाती है। इसके अलावा इसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कौन सा है कि ये प्राइमरी रूट ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करवाती है और लेटरल रूट ग्रोथ है उसको प्रमोट करवाती है। आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी या लेटरल ग्रोथ का। तो प्राइमरी ग्रोथ वो होती है जिसमें रूट जो है वो जब लेंथ में इंक्रीज होंगी, और लेटरल ग्रोथ वो होती है जिसमें बेसिकली जो है उसकी गिर्थ यानी कि उसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये लेंथ जो है ना उसकी ग्रोथ को रुकवाती है, और जो लेटरल रूट ग्रोथ है उसकी मोटाई जो है उसको इंक्रीज करवाती है। इसके अलावा ये बड इनिशिएशन को भी प्रमोट करवाती है। इसके अलावा ये लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ जो है इनको भी प्रमोट करवाती है। और ये बेसिकली जो है ना ये भी पार्थिनोकार्पी जो है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाती है। मतलब पार्थिनोकार्पी मैंने आपको कल बताया था कि डिवेलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड के बगैर जो फ्रूट की डिवेलपमेंट। इसके अलावा ये लेटरल बड ग्रोथ जो है, एक तो एपिकल बड होते हैं जो टिप पे होते हैं, और एक साइड वाले बड जो होते हैं उनको जो है ये करवाती है, ग्रो करवाती है। उसके बाद ये डोरमेंसी को ब्रेक करती है, यानी कि डोरमेंसी कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो जो सीड होते हैं वो ग्रो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जो है ना उनकी डोरमेंसी जो है जिसके लिए उन्होंने अपने आप को जो है ना अपनी ग्रोथ को स्टॉप किया हुआ था, तो जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो कर जाती है। इसके अलावा जो है ना लीव सेंसिस जो है ना इसमें भी डिले करवाती है, इनके पत्तों के झड़ने से जो है ना वो पतझड़ के मौसम के अलावा उनको भी जो है ना रुकवाती हैं। इसके अलावा स्टोमेटल ओपनिंग, ये जो है दिन के वक्त स्टोमेटा को ओपनिंग करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अगर हम कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करें तो कमर्शियल एप्लीकेशन में एक तो वो कहता है कि डिले एजिंग ऑफ लीफ क्रॉप्स, के लीफ क्रॉप्स की एजिंग डिले करवाते हैं। जैसा कि कैबिज है हमारे पास, लेट्यूस है, यानी कि सैलड वगैरह और बंद गोभी वगैरह, अगर ये ज़्यादा दिन पड़े रहे तो जो है ना वो ये फ्रेश नहीं लगती, ऐसे लगती है जैसे पता नहीं बहुत जो है ना वो दिन की पड़ी हैं। तो ये वाला जो हार्मोन है साइटोकाइनिन्स, ये इनमें फ्रेशनेस जो है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो है ना फ्लावर जो है उनको फ्रेश रखने में, और इसके अलावा ये सीड और मेंसी को ब्रेक करने में जो है ना वो हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है बेसिकली ये इसके जितने भी इफेक्ट हैं मोस्टली इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो ये स्टेम और रूट ग्रोथ को जो है ना इनहिबिट करवाता है, रुकवाता है, स्पेशल इन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कब होता है? जब ड्राफ्ट हो, वाटर की कमी हो, इसके अलावा वाटर लॉगिंग हो, वाटर जो है वो बहुत कम हो। इसके अलावा जो है जब फ्रूट का सीज़न हो तो ये ग्रोथ को स्टॉप करवा के फ्रूटिंग करवाता है। तो इसके अलावा ये जो है बड और सीड और मेंसी को प्रमोट करवाता है। इसके अलावा जो हमने जिब्रेलिंस पढ़ा था वो बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवाता था, और ये वाला एब्सिसिक एसिड जो है ये शॉर्ट डे प्लांट्स में जो है ना वो फ्लावरिंग प्रमोट करवाता है और लॉन्ग डे में इनहिबिट करवाता है। इस तरह ये एंटागोनिस्टिक है जिब्रेलिंस के, यानी कि जिब्रेलिंस जो है उनके ऑपोजिट वर्क करता है। इसके अलावा ये लीव सेंसिस जो है उनमें भी उनको भी प्रमोट करता है, और ये एब्सिशन जो है उसको भी प्रमोट करता है। लेकिन ये दोनों काम जो है बेसिकली ये बाकी जितने भी हार्मोन है वो इनहिबिट करवाते हैं, डिले करवाते हैं, लेकिन ये वाला जो हार्मोन है ये इनको प्रमोट करवाता है। इसके अलावा ये जो है एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टोमेटा की क्लोजिंग जो है उसको भी करवाता है ड्यूरिंग विल्टिंग, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जो है विल्टिंग हो जाए। तो इसके अलावा इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली जो है फ्रूट ड्रॉपिंग जो है उसको कंट्रोल करता है और रिमूव नीड ऑफ पिकिंग। इसके अलावा जब यानी कि सीज़न जब एंड हो जाता है
फ्रूट का किसी का भी, तो जितना भी फ्रूट है फ्रूट ड्रॉपिंग जो है करवाता है कौन, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद लास्ट हमारे पास है इथीन। इथीन बेसिकली जो है ये भी स्टेम ग्रोथ को स्ट्रेस की कंडीशन में इनहिबिट करवाते हैं, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं, और ये भी जो है वो बड डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक करवाते हैं। और ये मोस्टली जो है वो असल में इथीन जो है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए यूज़ होता है मोस्टली। तो ये जो है पाइन एप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करवाते हैं, और जो फ्रूट है उनकी राइपनिंग में जो है ना ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस जो है ना ये बेसिकली पाइन एप्पल में फ्लावरिंग करवाते हैं। इसके अलावा टमाटो, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं उन सब में जो है राइपनिंग करवाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एथिफोन जो है वो इथीन प्रोड्यूस करती है, जो कि रबर प्लांट जो है उनमें लेटेक्स का फ्लो को प्रमोट करती है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। अगर इसमें से किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है।